आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास प्रश्न है कि मटर के लंबे प्रभावी एवं बौने पर अप्रभावी लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में प्रांत संतति का लक्षण अनुपात रेखीय द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट नोट कर लेंगे। तो देखते हैं, जब मटर के लंबे कोष्ठक में प्रभावी, ठीक है, एवं जब मटर के एक लंबे, यहाँ एक लिख लीजिए, एक लंबे एवं एक बौने, ठीक है, कोष्ठक में लिख लीजिए अप्रभावी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, अर्थात F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे। अर्थात F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होंगे। ठीक है, सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे, परंतु F2 पीढ़ी में ए लक्षण एक निश्चित अनुपात में तो निश्चित अनुपात जैसे 3 पौधे F2 पीढ़ी में जो है 3 पौधे लंबे प्राप्त होंगे और एक पौधा बौना प्राप्त होगा। ठीक है, बट जाते हैं। ठीक है, तो जब मटर के एक लंबे कोष्ठक में प्रभावी एवं एक बौने कोष्ठक में अप्रभावी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो है केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। ठीक है, तो केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, अर्थात F1 पीढ़ी में सभी पौधे जो है लंबे प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? लंबे पौधे प्राप्त होंगे। ठीक है, परंतु F2 पीढ़ी में ये लक्षण एक निश्चित अनुपात में अर्थात 3 पौधे लंबे होंगे और एक पौधा बौना होगा। ठीक है, तो एक निश्चित अनुपात में बढ़ जाते हैं F2 पीढ़ी में। ठीक, अब हम उसको रेखीय आरेख द्वारा जानेंगे कौन सा पौधा लंबा होगा और कौन सा पौधा बौना होगा। ठीक है, रेखीय आरेख द्वारा स्पष्टीकरण। तो इसमें देखिए, मटर का लंबा पौधा एक साइड में बना लेंगे और एक साइड में मटर का बौना पौधा। ठीक है, मटर के लंबे पौधे को हम लोग कैपिटल डी से व्यक्त कर दिए और बौने पौधे को स्मॉल डी से व्यक्त कर दिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच अगर हम संकरण कराएंगे तो इस तरह से कुछ होगा। देखिए, तो ए वाला जो है
एक डी से यहाँ पर जाएगा और एक डी जो होगा इसका, ठीक है, वो जाएगा इस वाले पे, ठीक है, और इस वाले डी का जो है संकरण कराएंगे तो ए होगा ठीक, इस तरह से संकरण करा दिए। ठीक, तो अब देखिए ए वाला जो पौधा होगा डी और डी, और मटर का लंबा पौधा जो है उसको कैपिटल डी से व्यक्त किए हैं, और मटर का जो बौना पौधा है उसको स्मॉल डी से व्यक्त किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा जब संकरण कराएंगे कैपिटल डी का स्मॉल डी में, फिर कैपिटल डी का स्मॉल डी में, तो ये हमारा जो पौधा प्राप्त होगा कैपिटल डी स्मॉल डी होगा। देखिए इसका कैपिटल डी और इसका एक स्मॉल डी, और इसमें देखिए एक कैपिटल डी स्मॉल डी, इसी प्रकार से इसका एक कैपिटल डी और इसका जो है स्मॉल डी, एक कैपिटल डी और एक स्मॉल डी। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया जनक पीढ़ी। ठीक है, पी पीढ़ी इसको बोलते हैं, यानी पेरेंट्स पीढ़ी, या फिर हिंदी में जनक इसको बोला जाता है, जनक पीढ़ी। ठीक है, और ये जो प्राप्त होगा ये हमारा F1 पीढ़ी प्राप्त होगा। ठीक, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे होंगे, ये जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं ये सभी पौधे लंबे पौधे होंगे। ठीक है, मटर के लंबे पौधे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लंबापन जो है प्रभावी है, लंबापन यहाँ पर क्या है, प्रभावी है, तो यहाँ पर केवल प्रभावी लक्षण ही दिख रहा है। ठीक है, अप्रभावी लक्षण जो है छुप जा रहा है। यहाँ पर देखिए कोई भी पौधा जो है बौना नहीं प्राप्त हुआ, सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए यहाँ, इसलिए यह कैसा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है यहाँ पर। ठीक है, और F2 पीढ़ी में हम जाएंगे। अब F1 पीढ़ी में संकरण कराने पर, F1 पीढ़ी में जब संकरण कराएंगे तो F2 पीढ़ी हमारा प्राप्त होगा कराने पर। ठीक है, तो F2 पीढ़ी में हमारा जो F1 पीढ़ी में जो संकरण होगा, जो पौधा प्राप्त हुआ था वो कैपिटल डी स्मॉल डी था ना, सब में कैपिटल डी स्मॉल डी था, तो यहाँ पर एक कैपिटल डी लिखे और ये स्मॉल डी। ठीक है, और इस साइड भी एक कैपिटल डी और एक स्मॉल डी, ये हमारा कौन सा पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है। ठीक है, अब इसका अगर संकरण कराएंगे तो जब इसका संकरण कराएंगे तो कैपिटल डी और कैपिटल डी, तो ये हमारा हो गया कैपिटल डी, तो ये पौधा कैसा होगा, लंबा पौधा प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए फिर कैपिटल डी का स्मॉल डी से संकरण कराएंगे, इसका संकरण होगा इसमें। ठीक, तो ए हमारा प्राप्त होगा कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक, अब जो है स्मॉल डी यहाँ पर है, स्मॉल डी का संकरण कराएंगे कैपिटल डी से। ठीक है, यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारा प्राप्त होगा कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक, फिर इसका संकरण कराएंगे स्मॉल डी से, तो यहाँ देखिए ये जो प्राप्त होगा स्मॉल डी यहाँ से भी, स्मॉल डी यहाँ से भी, तो यह स्मॉल डी आ गया। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा कैपिटल डी स्मॉल डी, इस टाइप के पौधे हैं तो वह कैसे होंगे, लंबे पौधे होंगे। ठीक है, और अगर स्मॉल डी है तभी जो है बौना पौधा प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगर कैपिटल डी रहेगा या फिर कैपिटल डी स्मॉल डी रहेगा तो वह पौधा लंबा होगा। ठीक है, अगर स्मॉल डी दोनों ही स्मॉल डी हो जाए तो वह पौधा बौना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए ये तीन पौधे जो होंगे
3 पौधे लंबे प्राप्त हो रहे हैं। लंबे प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ ये जो पौधा है ये बौना पौधा प्राप्त हो रहा है। तो F2 पीढ़ी जो है 3:1 में बट गया, यानी 3 जो है लंबा पौधा प्राप्त होगा और 1 जो है बौना पौधा प्राप्त होगा, ठीक। तो यहाँ इस आरेख द्वारा दिखाया गया है सबको। तो यहाँ पर देखिए, जब मटर के एक लंबे यानी प्रभावी एवं एक बौने यानी कोष्टक में अप्रभावी लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, रेखीय आरेख द्वारा जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए, जो मटर का लंबा पौधा लिए हैं कैपिटल डी, ठीक है। तो जब इसका संकरण करा रहे हैं मटर के बौने पौधे से, ठीक है, बौने पौधे ले लिए हैं स्मॉल डी, ठीक। तो यहाँ पर जितने भी पौधे प्राप्त हो रहे हैं संकरण के बाद, जितने भी पौधे प्राप्त हो रहे हैं सभी कैसे होंगे, लंबे पौधे प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केवल प्रभावी लक्षण ही जो है दिखाई देगा, अप्रभावी लक्षण इसमें जो है छिप जाएंगे, ठीक है। यानी मटर के जो पौधे हैं उनके लंबेपन का गुण ही केवल यहाँ पर दिखाई देगा, बौनेपन का गुण यहाँ पर छुप जाएगा, ठीक है। अब फिर पुनः हम लोग F1 पीढ़ी में संकरण कराएंगे। जब F1 पीढ़ी में संकरण कराएंगे तो F1 पीढ़ी में हमारा कैपिटल डी स्मॉल डी ये पौधा प्राप्त हुआ था, लंबा पौधा, ठीक है। इसके बीच जब संकरण कराएंगे तो 3 पौधे जो हैं लंबे प्राप्त होंगे, कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है। ये तीनों पौधे जो हैं लंबे प्राप्त होंगे, ठीक है। ये 3 पौधे हमारे लंबे प्राप्त होंगे। बाकी एक पौधा क्या हो जाएगा, स्मॉल डी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बौना पौधा प्राप्त हो जाएगा। तो F2 पीढ़ी में जो है 3 पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे और एक पौधा बौना होगा, ठीक है। तो 3:1 के अनुपात में अलग हो जाते हैं, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ कैपिटल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी जो है ये लंबे पौधे को शो करता है और स्मॉल डी जो है बौने पौधे को शो करता है, दिखाता है, ठीक है। और ये जो दिखाया गया है ये मेंडल के पृथक्करण नियम है, मेंडल का पृथक्करण का नियम है, ठीक है, जो ये दिखाया गया है, ठीक। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।